1-800-313-1212. और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे जगन्नाथ मंदिर के भंडार का, रत्न भंडार को आज 40 साल बाद खोला गया। इस पर हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है हमारा विशेष 40 साल बाद खुला रत्न भंडार। अपने आप में 4.5 दशक बाद ये मौका आया। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार पुरी से आशुतोष मिश्रा जी जुड़े हुए। इसके अलावा हमारे सहयोगी संवाददाता अजय मिश्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी, आपका स्वागत है। और अजय, आपका भी। अजय, रुख पहले आपका ही करते क्योंकि आज पहला दिन था। दोपहर 1:28 का वक्त तय था। उसके बाद में भंडार खुला है। और जब आज ये प्रक्रिया हुई है उसके बाद क्या कुछ जानकारी अभी दी गई है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट थोड़ा आप बताना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, धन्यवाद आर्येंद्र। इस वक्त मैं हूं पुरी के साक्षी गोपाल मंदिर में और आज का बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। इसलिए क्योंकि ये जो पूरा मुद्दा था, उड़ीसा के लिए कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ सब कुछ हैं और जान बसती है भगवान जगन्नाथ में सभी की। और बहुत सारे लोग जब प्रश्न उठाने लगे कि आखिर वो रत्न भंडार की चाबी कहाँ गई, क्या उसमें से कुछ गहने बाहर निकाले गए, इस तरह के जब सवाल उठने लगे, तब सभी लोगों की जो आस्था है वो आहत होने लगी और उन्होंने सरकार से मांग की कि इसे खोला जाना चाहिए और पारदर्शी तरीके से बताया जाना चाहिए कि खजाने में है क्या क्या और उसका उपयोग किस तरह से होता है। तो हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और उसके बाद सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया और विश्वनाथ रथ जी, जो कि खुद एक संयोग आप देखिए कि 20 साल तक लगातार बिना किसी शुल्क के वकालत करने वाले, पैरवी करने वाले जगन्नाथ जी की तरफ से एक भी रुपया नहीं लेते थे और लगातार हर केस लड़ते थे, हर केस जीतते थे। उन्हीं को न्यायमूर्ति का पद मिला और रिटायर होने के बाद आज फिर से वो उनके रत्न भंडार का जो दरवाजा है उसको खोलने की अध्यक्षता उन्हीं की देखरेख में दी गई है। ये एक अद्भुत संयोग है कि आज भी 14 जुलाई का ही दिन है और 1978 में भी 14 जुलाई का ही दिन था। बहुत सारे संयोग है जो लगातार बन रहे हैं। जो आज के कानून मंत्री हैं, इनके पिता उस वक्त कानून मंत्री थे जब 1978 में इसे खोला गया था। कहते हैं कि पुरी या जगन्नाथ में जो कुछ भी होता है भगवान जगन्नाथ की मर्जी से होता है। तो अभी रथ यात्रा का अंतिम दिन, आप समझिए कल वो वापस आएंगे अपनी मासी के घर से और उन्होंने कहा कि तब तक आप जो रत्न भंडार है उसको आप सारी मान्यताओं का पालन करते हुए, सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए जाइए, खोलिए और उसके बाद उसको व्यवस्थित करिए। मुझे लगता है ये भगवान की ही कृपा है और उन्हीं के क्या कहें, उनकी की प्रेरणा से ये सब कुछ हो रहा है। और सभी लोग ये उम्मीद जता रहे हैं कि जो असेसमेंट किया जाएगा, जो वैल्यूअर्स आएंगे, अगली कड़ी उसकी है। अभी 2 चरण केवल पूरा हुआ है। पहला खोलना ताला और उसके बाद उसको सेफ कस्टडी में रखना। 24 घंटे अब निगरानी रखी जाएगी और अब जो दूसरी 2 प्रक्रिया और बची हैं उसका वैल्यूएशन करना, उसको डिजिटाइज करना और वापस रत्न भंडार में मरम्मत के बाद वापस पहुंचाना। तो ये 2 प्रक्रियाएं थोड़ी लंबी हैं, लेकिन आज तो ऐतिहासिक दिन है। मुझे लगता है कि उड़ीसा वासी काफी खुश हैं कि कम से कम मोदी की गारंटी जो लोकसभा चुनाव में मिली थी उसको सरकार बनते ही पूरी की गई। अजय, आप रहिए हमारे साथ में। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। आशुतोष जी, उड़ीसा के लिए या भगवान जगन्नाथ के प्रति आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए आज कितना बड़ा ऐतिहासिक दिन है? 40 साल के बाद ये मौका आया है। नहीं, ये वाकई ऐतिहासिक दिन है, बहुत बड़ा दिन है उड़ीसा के निवासियों के लिए। सिर्फ उड़ीसा के निवासियों के लिए नहीं, जिन हिंदुओं के लिए और ऐसे हर व्यक्ति के लिए, हिंदू कहना भी गलत होगा, मैं कहूंगा ऐसे हर व्यक्ति के लिए जिनको जगन्नाथ जी में विश्वास है। वो जगत के नाथ हैं, सबके नाथ हैं। वो किसी विशेष धर्म से उनको जोड़ने की कोशिश मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं चाहूंगा उनको जोड़ा जाए। वो जगत के नाथ हैं, सबके नाथ हैं। तो जिन किसी को उनमें विश्वास है, जिन किसी को उनके प्रति श्रद्धा है, उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। क्योंकि ये 1978 के बाद ये खुला और इस इतने विवादों के बाद, पहले तो ये आश्चर्य की बात है कि इतने विवाद हुए क्यों। अपने आप में इतने विवाद ये विवाद होना नहीं चाहिए था। अगर ये आज खुल सका, इस तरीके से खुल सका, तो ये आज के पहले वो 2018 में जब लोग गए थे तब भी शायद खुल सकता था। मेरी समझ में ये नहीं आता कि उस समय की सरकार ने, मतलब प्रतिबद्धता की कमी थी या किस चीज की कमी थी, वरना अगर वो चाहते किसी तरह से खोल देते। चलिए उस समय मान लिया कि नहीं, चाबी नहीं मिली, डुप्लीकेट चाबी की बात की गई, चलिए डुप्लीकेट चाबी भी मान लीजिए कि नहीं मिली। तो जैसे इस सरकार ने निर्णय लिया, यहाँ जो एसओपी था, ये जो जस्टिस विश्वनाथ रथ जो है, जो कि जिनकी देखरेख में ये हो रहा है, जैसे इन लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं साहब, अगर चाबी नहीं मिलेगी हम ताला तोड़ देंगे, जो कि किया गया। इनर चैम्बर जो है, अंदर का जो चैम्बर है, जिसमें कि माना जाता है जो
फेबल स्टोरेज चैम्बर जो है, जहाँ की बड़े बड़े रत्न हैं, बहुमूल्य रत्न हैं, बाहर के चैम्बर में जो है उसके विषय में तो लोग कुछ जानते हैं, लेकिन अंदर का चैम्बर जो है वो वाकई रहस्यमय है, जी। रहस्य में घिरा हुआ है। तो उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने ये निर्णय लिया और ताला तोड़ा गया और लोग अंदर गए। हाँ, अब अंदर से बाहर के चैम्बर के आभूषण जो है निकाल दिए गए हैं, अंदर के चैम्बर के आभूषण जो है बाद में निकलेंगे, उसके बाद उनकी इन्वेंट्री बनेगी, वो इन्वेंट्री जो है उसमें जी। समय लगेगा। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि ऐसा किया गया, दृढ़ता के साथ एक निर्णय लिया गया जी। और उस निर्णय का पालन किया एक गया। विल पावर कहीं ना कहीं सरकार की दिखाई पड़ती कि साहब हमने कहा और हम करने के लिए तैयार खड़े नजर आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अजय हमारे सहयोगी भी बने हुए। अजय, क्योंकि आप लगातार इस पूरे घटनाक्रम को कवर कर रहे हैं और आपके रिपोर्ट्स के माध्यम से हमने देखा कि बड़े बड़े श्रद्धालुओं से आपने बहुत बड़ी संख्या में लोगों से बात की, क्या मन में भाव हैं लोगों के, आम श्रद्धालुओं के? और दूसरा, इस प्रकार के रत्न भंडार को लेकर कई प्रकार की मान्यताएं भी हैं, रहस्य का शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है, संक्षेप में कैसे रखेंगे इस बात को? देखिए, मुझे लगता है कि भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार को लेकर के जो सभी के मन में आशंकाएं थी, आज उस पर विराम लग चुका है। सभी लोग ये जान गए हैं कि जिस तरह से साक्षी गोपाल हर किसी की साक्षी के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, अब सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ इस प्रक्रिया को करने जा रही है। और वो भी न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ, जो कि जिनका जीवन ही शायद भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित है, और ऐसा कहा जा सकता है कि उनको एक माध्यम बनाया गया। एक और थोड़ा सा संयोग आपको बताएं आर्येंद्र की, जो अरविंद पाठी जो इस वक्त अभी 2-3 दिन पहले ही जो श्री जगन्नाथ की समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो उस वक्त कार्यकारी अध्यक्ष थे। तो ये सारे संयोग मिलकर के बता रहे हैं कि सब भगवान जगन्नाथ की मर्जी से हो रहा है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जो रहस्यों की बात है, जब आप पब्लिक डोमेन में होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो भी मेरे पास है या फिर आर्येंद्र आपके पास है, वो सब कुछ हम मानते हैं कि परब्रह्म का है, हम सिर्फ उसके मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं, वे सब कुछ तो उन्हीं का है। जिस तरह से हमारे गेस्ट भी बता रहे थे कि भगवान जगन्नाथ तो संपूर्ण ब्रह्मांड के जगन्नाथ है, तो हम उनके एक छोटे से मंदिर के खजाने की बात हम क्या कर सकते हैं, या उनका खजाना हम देखने की क्षमता रख भी क्या सकते हैं? हो सकता है बहुत सारे ऐसे मूल्यवान माणिक्य हों जिन्हें आज के जमालोजिस्ट पहचान भी ना पाए और इंटरनेशनल मार्केट में शायद उसकी कोई वैल्यू भी ना लगा पाए, क्योंकि इतना साल पुराना शायद उसका कोई साइंस हो या नहीं, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं। लेकिन जब सब कुछ भगवान जगन्नाथ का है और संपूर्ण विश्व जब उनका है और हम केवल प्रबंधन का कार्य करते हैं, तो यही बात मंदिर प्रशासन पे भी लागू होती है। और अगर वो बिल्कुल स्पष्ट पारदर्शी तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटाइज करते हैं, तो भविष्य के लिए किसी भी तरह की सवाल नहीं छोड़ता है। और यही जो जनमानस में आस्था और विश्वास को बढ़ाता है, जो सनातन धर्म की धुरी है। और यही बहुत जरूरी था लोगों में विश्वास बनाए रखना। और जिस गारंटी की बात प्रधानमंत्री ने कही थी, उसको कुछ ही महीनों के भीतर सरकार बनने के बाद को पारदर्शिता के, और इसमें थोड़ा सा बिल्कुल आस्था को पारदर्शिता की कसौटी के साथ में सामने रखना। आज आप ये बहुत महत्वपूर्ण बात करें आशुतोष जी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हमने देखा उड़ीसा में लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव भी हुआ और उसके बाद में एक सरकार परिवर्तन का एक हमने दौर देखा। उस समय प्रधानमंत्री ने कहा था श्री रत्न भंडार की पवित्रता को बनाए रखना, उसका उन्होंने वादा किया था। आपको लगता है कि क्या ये गैर जरूरी चीज थी जिसको पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा टाला जा सकता था? इस प्रकार का बेवजह का विवाद 2018 में खास तौर से इतने समय तक इसको इस प्रकार का एक रहस्य बनने के मौका दिया गया। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसा मैंने इसके पहले भी कहा कि अगर आज की सरकार ये काम कर सकी और इतने कम समय में कर सकी, तो इसके पहले की सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती? अगर वो सरकार चाहती तो वो भी इसी किस्म का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाती, वो ये निर्णय ले लेती कि चलिए साहब, अगर चाबी नहीं मिल रही है तो हम ताला तोड़ देंगे, नया ताला लगेगा, नई चाबियां बनेंगी। ये निर्णय तो सरकार थी, सरकार को सत्ता उनके हाथ में थी, वो निर्णय ले सकते थे। मुझको लगता है, मैं जानता नहीं वास्तव में इसका क्या कारण था, मुझको लगता है कहीं ना कहीं चूंकि भगवान जगन्नाथ जो है, ये मैंने जैसा कहा, ये तो चलिए करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र है, लेकिन जहां तक उड़ीसा का सवाल है, उड़ीसा के निवासियों का सवाल है, उनकी श्रद्धा के वो प्राण बिंदु, मतलब उनके स्पिरिचुअल सेंटर, रिलीजियस, ये उनके प्राण बिंदु है। और आज के दिन में मैं कहता हूं, धर्म को आप राजनीति से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। हमने देखा है, बहुत जगहों पे देखा है कि धर्म जो राजनीति से, तो गांधी जी कहा करते कि धर्म राजनीति से बहुत जुड़ा हुआ है, और वो वाकई सच कहते थे। धर्म राजनीति से बहुत ही नजदीक से जुड़ा हुआ है, बहुत ही जुड़ी हुई चीज है। मुझको लगता है कि पिछली सरकार को कहीं ना कहीं उनके मन में शायद ये आशंका पैदा हुई कि साहब, अगर चाबी नहीं मिली और हम तुरंत इस किस्म का निर्णय ले लेंगे, तो हो सकता है कि हमारा ये कदम जो है बुमरैंग कर जाए।
हमको राजनीतिक रूप से कहीं कोई इसकी वजह से कोई हानि हो जाए, हमारी कोई नुकसान हो जाए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ऐसी आशंका पैदा हो गई थी, या जो लोग उनके सलाहकार थे उस समय के मुख्यमंत्री के सलाहकार या प्रशासनिक अफसर रहे हों या जो भी रहे हों, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आशंका पैदा हो गई थी। इस वजह से उन्होंने ये निर्णय नहीं ले। बिल्कुल एक अनिर्णय की स्थिति रही और अब एक निर्णय लिया गया, तो एक आस्था के साथ में पारदर्शी व्यवस्था को जोड़कर एक विश्वास बहाली का माहौल भी बनता दिखाई पड़ा। और निश्चित रूप से हम सबको इंतजार है जो तमाम रहस्यों की बातें होती हैं उस पिटारे से क्या कुछ निकल के आता है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत शुक्रिया आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपके माध्यम से आने वाले दिनों में भी हम इस खबर का विस्तार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया